डायरेक्टर लोकल बॉडी के पद पर लगाया था, मैं बहुत कनिष्ठ अधिकारी था। आपने एक सीख और नसीहत मुझे दी थी कि ताराचंद, हो सकता है कि सिफारिश से 2 या 3 बार पोस्टिंग मिल जाती हो, लेकिन आपका काम ही बोलेगा, आपका काम अच्छा होगा, वही बोलेगा और वही आगे ले जाएगा, वही आपकी साख बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पद पर भी आपने मेरे को दिया, जिम्मा दिया, मैंने आपकी आशा से अधिक काम करके बताया है और आपने मुझे आदिवासी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिशन कोटड़ा पर राज्य स्तरीय प्रथम मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड से मुझे दिया और गौरवान्वित किया। उदयपुर में शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे आपने आदिवासी लोक कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हमने शानदार कोटड़ा का आदिवासी महोत्सव विश्व स्तरीय कराया था और बिना माइक के, बिना प्रचार के 40-50 हज़ार लोग उस सम्मेलन में, उस कार्यक्रम में आए थे और आपको रिक्वेस्ट की थी कि आदिवासी कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के कैलेंडर में इस आदि महोत्सव को जोड़ा जाए। आपने उसकी स्वीकृति लोक कला मंडल में दी और अब ये महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित होगा। और मेरा सौभाग्य है कि कलेक्टर के पद पर रहते हुए जब भी आपकी सभाएं होती थी, मैं कोई ना कोई पर्ची आपको पकड़ा देता था और आप उसकी घोषणाएं कर देते थे, विकास की घोषणाएं कर देते। अभी बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने रोक के बैठे हैं, चाहे वो दिल्ली गेट फ्लाईओवर की बात हो, रामपुरा एलिवेटेड रोड की बात हो या पंचायत समिति देवला बनाने की बात हो, बहुत सारी CSC PC आपने पदोन्नत की, क्रमोन्नत की, वो सब रोक के बैठे हैं। लोगों को पेमेंट तक नहीं हो रहे हैं, सारे ठेकेदार रो रहे हैं, नरेगा के सारे श्रमिक रो रहे हैं, तो बहुत बुरे हालात है। और लोग कहते हैं कि 3-4 महीने में जो ये सरकार परिवर्तन के बाद में भाजपा की सरकार आई है, ये सरकार कोई सरकार नाम की चीज़ भी है कि नहीं है, ये हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये पर्ची वाली सरकार है, इस पर्ची वाली सरकार को भगाए मत। तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपने हमेशा मेरे पर स्नेह रखा और मुझे ये लोकसभा उदयपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और कलेक्टर की कुर्सी को छोड़कर मैं इस राजनीति में आपकी सेवा के लिए उतरा हूँ। इसका आशीर्वाद आपने मुझे दिया और मैं सारी जनता का आशीर्वाद इस पर चाहता हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि लोकसभा में एक काबिल जनप्रतिनिधि अगर संसद में पहुंचता है तो क्षेत्र की आवाज़ पूरी बुलंदी से उठाता है और मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठाता है। आपने पूर्व सांसदों के काम देखे हैं, 10 वर्ष का परिणाम है 0, शून्य है, मतलब परिणाम, कोई काम सांसद के बतौर कोई हुआ नहीं है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी को कोई विकास से कोई मतलब नहीं है। वो हम हैं सर जो विकास करते हैं, लोग, हम अपना काम लोगों के लिए करते हैं। वो एक अलग बात है कि लोग रेस्पॉन्स उस ढंग से दे नहीं दे। और अभी भी राजस्थान की जनता, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता का कोई मानस नहीं था कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए। पूरी आम जनता कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना चाहती थी। कुछ कमियां हमें रही, हम सत्ता में नहीं आए, आज लोग पछता रहे हैं। लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा, ये जो जुमला कह रहे हैं 400 पार का, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए जुमला दे रहे हैं। 400 पार होता है तो क्यों भ्रष्ट जो दूसरी पार्टी